दोबारा से विक्रम सैनी के ही घर में, परिवार में उनकी पत्नी को टिकट देगा? जी, हमारे हिसाब से बहुत जबरदस्त अप्रोच है इसको लेके सर समाज में। जी, आप बताएं कि व्यापारी समाज के लिए और कोई है कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों ऐसा है कि व्यापारी वर्ग नाराज है? व्यापारी को हमेशा अनदेखा किया गया है। खास तौर से बीजेपी सरकार ये मानती है कि व्यापारी वर्ग जो है हमेशा से ही बीजेपी का वोटर है, लेकिन इस उपचुनाव से हम अपनी बात बीजेपी के सामने रखना चाहते हैं कि किसी भी समाज के लोगों को वो अपना जो है वोटर ना माने। जब तक वो कोई सभी लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वोट प्राप्त नहीं की जा सकती। और इस उपचुनाव में जिस सिद्धांत की बीजेपी शुरू से ही अपोज करती आई है, परिवारवाद, इस चुनाव में भी वही चीज सामने आई है। जिस सिद्धांत को वो शुरू से ही नकार रहे हैं, उसी को ही वो अब दोबारा से इसको बेस बनाना चाह रहे हैं, जो ये अस्वीकार्य है। खतौली उपचुनाव में आप मदन भैया पर अपना विश्वास जो है वो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वो व्यापारी वर्ग के लिए काम करेंगे? जी, मेरे हिसाब से उन्हें ये काम करना चाहिए, तभी एक परिवर्तन आएगा। जो अगर ये सोचते हैं कि विचारधारा से काम हो सकता है समाज को बांट के, वो अब ऐसा नहीं चलेगा। सर्व समाज के लिए जो काम करेगा, ये मदन भैया जी को भी मौका दिया जा रहा है, वो इस काम को करें, तभी वो आगे चल पाए। नहीं, मदन भैया के बारे में आपने कुछ पहले सुना होगा, तभी आप उनके लिए थोड़ा सा आपके अंदर विश्वास आया कि अब की बार हम मदन भैया को वोट करें। देखिए, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो लोगों में अपनी बात रख सके और मनवा भी सके। अभी तक इससे पहले जो हमने देखा है, इन वर्तमान जो निवर्तमान विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई भी अपनी बात कहीं पर नहीं रखी है। वो 10 लाइन इकट्ठी नहीं कह सकते हैं। विक्रम सैनी जी कह रहे हैं कि मदन भैया जो हैं बाहरी कैंडिडेट हैं, तो जनता इनको वोट नहीं करेगी। जी, बाहरी तो पहले भी आए यहाँ पर और जीत कर भी गए हैं। इसी गुमान को तो तोड़ना है। तो अगर वो ये मान रहे हैं कि ये परिवार के हिसाब से उनको सीट मिल रही है तीसरी बार भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खतौली का पूरा व्यापारी वर्ग गठबंधन के साथ है? बिल्कुल साथ है, अंदरूनी तौर पर साथ है। भले ही मैं बता रहा हूँ ना कि व्यापारी वर्ग को हमेशा से बीजेपी का वोटर माना गया है। इस इलेक्शन में बता देंगे, पता लग जाएगा सभी को कैसे होना है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है वो नाराज है। बाकी और आप सचिन जी पिछली 3 योजनाओं से हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कैंडिडेट या सब बाहर से समझते हैं कि हमारी वोटर हैं, हमारे वो हैं। तो कैंडिडेट को बोलने का नहीं, बस सबसे असभ्यता से बोलते हैं। कोई भी प्रधान चले जाओ, कोई भी कुछ चले जाओ, तो उनको बोलने का मैनर से नहीं है। इस बार ये सोच रहे थे कि टिकट कट के दूसरे को देंगे, लेकिन फिर इसके घर में दे दिए। तो इस बार आक्रोश है। हम तीन योजनाओं से मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ, लेकिन इस बार मेरा मूड नहीं है देने का। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग शिक्षित और ऐसा कैंडिडेट चाहता है जो व्यापारी के लिए कुछ कर सके, और दूसरा जिसकी बात में दम हो। आपका कहने का मतलब ये? हाँ, जिसकी बात में दम हो, बोलने का पता हो किस तरीके से क्या है। सबके साथ असभ्यता से बोलना ये कोई विधायक का कर्तव्य नहीं है। तो जनता में आक्रोश है विधायक के प्रति। तो व्यापारी वर्ग से एक चीज़ और जान लेते हैं हम। एक भैया है, आपका सुना? सुनील प्रधान। सुनील प्रधान जी, जानना चाहेंगे कि क्या मदन भैया जीत रहे हैं? निश्चित रूप से जीत रहे हैं। तो कुछ सर्व समाज उनके साथ है। सर्व समाज साथ। हाँ जी। तो कुछ लगता है, कुछ एक आइडिया दे सकते हैं? जैसे जनता कह रही है कि जमानत जब्त कर देंगे मदन भैया की, तो कितनी वोटों से जीत सकते हैं? जमानत जब्त तो राजकुमार सैनी जी की होने जा रही है। अच्छा। उन्हें जनता के मुद्दों का ही नहीं पता है कि क्या मुद्दे जनता के बीच में लेके जाने हैं। उनसे कोई पूछता है कि तुम्हारे मुद्दे क्या है, उन्हें कहते हैं भाई हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं इसी बारे में। तो विधानसभा में जा क्या करेंगे, तो उन्हें जनता के मुद्दों का ही नहीं पता। ठीक है। कहीं ना कहीं और कोई है, आपने कुछ अपने विचार रखना चाहें? तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है वो नाराज है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति की है और विक्रम सैनी की पत्नी को दोबारा से टिकट दे दिया। और भी समाज हैं जहां पर टिकट दिया जा सकता था, लेकिन वो बीजेपी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बीजेपी जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं खतौली का व्यापारी वर्ग वो नाराज है
और अब की बार अपनी सुरक्षा और अपने विकास को लेकर मदन भैया पर एक बार दाव खेलना चाहता है। बाकी चुनावी ऊँट है, देखते हैं किस करवट बैठेगा। धन्यवाद।